झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। ये मैं नहीं कह रहा, अपने साहब ने ही कहा था। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को दिल पे ले लिया। लेकिन झूठ तो झूठ है, कोई कितनी भी सफाई से बोले तब भी पकड़ा तो जाता ही है। फिर चाहे पूरा के पूरा मीडिया अपने आकाओं का राग आलापे, फिर भी झूठ अगर होगा तो पकड़ में आ ही जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का झूठ पकड़ में आ गया और अब फजीयत हो रही है। झूठ क्या था, पहले गोदी मीडिया से ही सुन लीजिए। खबर यह है कि टाइम मैगजीन में योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा हुई है। कोरोना नियंत्रण पर योगी की कोशिशों को सराहा गया है, प्रशंसा की गई है। टाइम मैगजीन ने यूपी सरकार के काम की सराहना की है। योगी सरकार के कार्यों पर टाइम में ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। ये देख लिया था, ये झूठ था। जी न्यूज, एबीपी गंगा और न्यूज 18 यूपी समेत कई बड़े चैनलों ने टाइम मैगजीन के बारे में एक न्यूज ब्रॉडकास्ट करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार की खूब प्रशंसा की थी। ये तारीफ इस बात को लेकर थी कि योगी आदित्यनाथ कोरोना महामारी में जिस तरह की परिस्थितियों को संभाला, अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन की स्क्रीन्स पर लगभग एक जैसे विजुअल देखने को मिले। ये टाइम मैगजीन का स्क्रीनशॉट था। एंकर्स लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए और जो शॉट आते हैं उसके अंदर भी लगातार ऐसे ही बयान देखने को मिले। कई अखबारों में भी छपा। पत्रिका की जो खबर है उस पत्रिका की खबर में भी ये पब्लिश हुआ। जी न्यूज ने लिखा कि दुनिया ने माना योगी का कारनामा। चैनल यही नहीं रुका, इसने ट्वीट भी किया कि कोरोना काल में यूपी सरकार के काम का बजा डंका। सीएम योगी को टाइम्स मैगजीन ने सराहा। राइट विंग का जो प्रोपेगेंडा वेबसाइट है आप इंडिया, इसने भी हिंदी के आर्टिकल में लिखते हुए कैप्शन लिखा कि जिस टाइम मैगजीन ने कहा था कट्टर, वही हुआ सीएम का मुरीद। और अब इसकी असलियत जान लीजिए कि आखिर इसका सच क्या है। क्योंकि जब बड़ी बड़ी मीडिया ने अभी ये हाल के अंदर ये छापा तो फिर इसका फैक्ट चेक भी हुआ कि असलियत क्या है। और अल्ट न्यूज़ जो अपने फैक्ट चेक के लिए जाना जाता है, जो कि पूरा के पूरा फैक्ट चेक करके और बताते हैं, उन्होंने भी इसका पूरा चेक करके बताया जो हम आपको बता रहे हैं कि टाइम्स मैगजीन में छपे इस आर्टिकल को सबसे पहले 15 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया था। इसके कैप्शन में लिखा था, सब्र रखें, बेहतर दिन आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए लोगों से टाइम की पूरी रिपोर्ट पढ़ने का आग्रह भी किया था। उस समय इसको लेकर इतना ज़्यादा शोर नहीं मचा था क्योंकि हो सकता है किसी की नज़र पड़े ना पड़े। लेकिन 2-3 हफ्ते के बाद में जब बीएसई के सीईओ और भाजपा समर्थक आशीष चौहान और ऋषि बागरी ने इसे शेयर किया तो मेन स्ट्रीम मीडिया तक ये बात पहुंच गई और उसको वक्त भी नहीं लगा यहाँ तक पहुंचने में। इसे भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी शेयर किया। और गौर से देखने पर ये पता चलता है कि ये 3 पेज का आर्टिकल है। असल में उत्तर प्रदेश सरकार का ये एडवर्टोरियल है। जी हाँ, एक होता है एडिटोरियल जिसके अंदर कोई पत्रकार अपनी बात लिखता है या कोई भी अपनी बात जो होता है वो अपनी बात लिखता है, रिपोर्टर अपनी बात लिखता है। और दूसरा ये होता है एडिटोरियल। इस आर्टिकल में ऊपर लिखा है उत्तर प्रदेश का कंटेंट। हम आपको ये बता दें कि एडिटोरियल एक तरह का विज्ञापन होता है जिन्हें बिल्कुल एक संपादकीय ढंग से लिखा जाता है।
जिस तरीके का अखबार के अंदर जो संपादकीय पेज आता है उसी तरीके से पूरा के पूरा लिखा जाता है और बदले में इसकी कीमत अदा की जाती है। एक सीधी और साफ भाषा में इसको कह दे तो ये एक पेड आर्टिकल होता है जो पैसे देके छपवाया जाता है। एक तो होता है विज्ञापन जो कि अक्सर अखबारों में देखते हैं, लेकिन इन्हीं अखबारों के अंदर एक कुछ ऐसा छपता है कि आप खबर के रूप में उसे पढ़ें, लेकिन ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं वी लिखा हुआ होता है, छोटा सा, या विज्ञापन लिखा हुआ होता है और इसके अंदर उत्तर प्रदेश का कंटेंट लिखा हुआ था। इसके अलावा इसमें लेखक का नाम नहीं दिया जाता, इसीलिए उत्तर प्रदेश का कंटेंट लिखा था। जबकि अगर कोई रिपोर्ट हो या अगर कोई एडिटोरियल हो तो उसमें लेखक की बायलाइन होती है और सभी एडिशन के अंदर होता है। ये पूरी जितनी भी नेशनल एडिशन है या इंटरनेशनल एडिशन है तो उसके अंदर सबके अंदर ये एडिटोरियल होता है। लेकिन क्योंकि ये एडिटोरियल है, इसी वजह से टाइम मैगजीन की वेबसाइट पर भी इसको नहीं देखा जा सकता। किसी को मिल जाए तो बता दीजिएगा, हमें नहीं मिला। इसका कोई ऑनलाइन लिंक मौजूद नहीं है, इसलिए सब ने उस टाइम मैगजीन के स्क्रीनशॉट को ही चलाया। एक ट्विटर यूजर जिसके पास टाइम मैगजीन की कॉपी थी, अल्ट न्यूज में भी छपा है और वो उसका शॉट है, कि उसने बताया कि कंटेंट मैगजीन के इंटरनेशनल और अमेरिकन एडिशन में ये मौजूद नहीं है, यानी कि जो इंटरनेशनल जो एडिशन है उसके अंदर ये मौजूद नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ने जब इस कंटेंट के बारे में सर्च किया तो पता चला कि इसे दिसंबर की शुरुआत में पत्रकारों को यूपी सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज के लिए भेजा गया था। अब गौर करने वाली बात यह है कि 15 दिसंबर के ट्वीट में सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यालय के ट्वीट में यह बात नहीं बताई गई कि टाइम में ये बतौर एडिटोरियल छपा है। इसके लिए यूपी सरकार ने एक रकम अदा की है। मतलब सीधी सी बात है कि यूपी सरकार ने पैसे देके टाइम मैगजीन के अंदर एक एड छपवाया जो कि एक रिपोर्ट की शक्ल के अंदर था। यह दरअसल भ्रम पैदा करने जैसी स्थिति है। ऐसा लगता है जैसे कि यह मैगजीन ने खुद छापा है, जबकि यह पैसा देके छपवाया जाता है। चैनल ये खबर बताने के लिए इतना ज़्यादा मतलब वो फूले नहीं समाये, वो सब भूल गए कि पीछे उन्होंने क्या किया था क्या नहीं किया था। टाइम मैगजीन योगी आदित्यनाथ का आलोचक रहा है। पहले भी कई रिपोर्ट छप चुकी है, जी हाँ, वो किसी ने पैसा देके नहीं छपवाई थी। अब कमाल ये देखिए कि जो जी न्यूज़ उसने कुछ महीने पहले टाइम मैगजीन के एंटी इंडिया कैंपेन में ताल ठोक के प्रोग्राम किया था और भारत की कोरोना को लेकर तैयारी पर टाइम ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को सरकार द्वारा बढ़ावा दी गई गलत खबरों के सेक्शन में रखा गया था। इस आर्टिकल में कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी से चुने गए अधिकारियों ने अप्रमाणित थेरेपीज को प्रमोट किया। आगे ये भी लिखा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 और अन्य बीमारियां योग से ठीक हो सकती हैं, ये कहा था। और जो जी न्यूज़ टाइम मैगजीन का हमेशा आलोचक रहा है, चाहे वो 100 महिलाओं के लिए जब छपा और उसमें शाहीन बाग की जब दादी का नाम आया तब भी वो टाइम मैगजीन पढ़ गया कि जो देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या, जैसे कि जी न्यूज़ अक्सर करता है। न्यूज़ 18 जिसने यूपी सरकार के इस विज्ञापन को ब्रॉडकास्ट और प्रिंट दोनों में रिपोर्ट बताया था, आलोचना के बाद अपनी हिंदी स्टोरी में बदलाव करते हुए इसे फैक्ट चेक का टैग दे दिया। इस तरह से पेड कंटेंट कई बार असली रिपोर्ट जैसे नजर आते हैं। कई बार क्या, हमेशा ये जो पेड कंटेंट होते हैं ये इसीलिए दिए जाते हैं पेड कंटेंट के ये असली रिपोर्ट जैसे नजर आए और लोग बाग इनको सच मान ले। तो ये बात तो समझ में आती है कि सोशल मीडिया यूजर एक रिपोर्ट और एडिटोरियल में फर्क न करे, वो एक बिल्कुल ठीक बात है, वो करे नहीं करे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया का विज्ञापन को न्यूज़ दिखाना ये आखिर कहाँ तक जायज़ है। लेकिन खैर इनके लिए तो सब जायज़ है, इनको
ये इनकी आकाओं के गुणगान करने में, ये सत्ता के गुणगान करने में इतने मदमस्त हो गए हैं कि इनको कुछ भी नहीं दिखता है। देश के अंदर नफरत इस हद तक भर चुकी है कि ये लोग उसको भी नहीं देख पा रहे हैं और उस नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं, उस जहर को बढ़ावा देते हैं। तो फिर ये छोटे मोटे आर्टिकल या छोटी मोटी खबरें ये कहां ये देखने के लिए जाएंगे। इनको बस ये दिखना चाहिए कि कहां इनके आकाओं की इनको तारीफ करनी है। छोटा सा कुछ हुआ नहीं कि बड़े बड़े प्रोग्राम चला देंगे। 2-2 घंटे तक ये लोग थकते नहीं हैं, एक एक लाइन 25-25 बार बोलते हैं, थकते नहीं हैं। इसलिए नहीं थकते क्योंकि सुनने वाले मौजूद हैं, और जब तक सुनने वाले मौजूद हैं, झूठ देखने वाले मौजूद हैं, झूठ दिखाया जाएगा। मजे लो। ये पूरा एक सच था जो हमने बताया। इसके लिए अल्ट न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।